नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और अपना हम लोग सेशन लेकर आ चुके हैं जिसमें जीएस जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अगर उसमें जीएस आ रही है तो ये सेशन आपको करना जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के एक छोटे से परिचय के साथ सेशन करेंगे शुरुआत। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर आप लोग कराता हूँ। अनअकैडमी किसी भी कोर्स से जुड़ना हो, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PH10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना है? सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना है खुद को। सर्च गोल में आपको सर्च करना है UPPSC एंड UPSSC। आपको फ्री क्लासेस टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। उनको अनलॉक करने के लिए आप कोड PH10 डाल के अनलॉक कर लेना है। अगर बात करें अनअकैडमी एडवांटेजेस की, तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है बेस्ट एजुकेटर्स जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्स, स्ट्रक्चर पेडागॉगी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं यहाँ पर। बात करें तो 15,000 से अधिक नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम मॉडल आंसर के साथ, और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उपलब्ध हैं यहाँ पर अनअकैडमी ऐप पर किसी भी कोर्स के लिए। सौर्य नामक फ्री टेस्ट सीरीज UPSI के लिए है। अनलॉक करने के लिए PH10 कोड डाल लीजिए, ऐप पर मिलेगी क्लास आपको। ये प्लस वालों के लिए टेस्ट सीरीज है UPSI के लिए। ऑफर चल रहा है 12 महीने कोर्स पे आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और 24 महीने कोर्स पे 4 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्रज्ञ नामक बैच है जो 5 अक्टूबर संचालित हो रहा है, जिसमें करंट अफेयर कराया जा रहा है। बैच कोर्सेस में अन्य की बात करें, देखिए उन्नत नामक क्रैश कोर्स लेखपाल मेंस के लिए चलाया जा रहा है। इसमें आप 7 अक्टूबर से मेरी क्लासेस शाम 6 बजे से कर सकते हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट की होंगी। सारा कंप्लीट टॉपिक अलग अलग टीचर्स द्वारा इसमें कराया जा रहा है। प्रज्ञ नामक एक और बैच है जिसमें करंट अफेयर और यूपी स्पेशल कंबाइंड रूप से कराया जाता है। बच्चों में कन्फ्यूजन होता है अपर लोअर RO UPSI UPSSC लेखपाल BO ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ेगी? तो मैं आपको बताऊँ नहीं, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। सब्सक्रिप्शन की फीस देख लीजिए कितनी है। 24 महीने की फीस मात्र 12,240 रुपये, इसमें 510 रुपये महीने पेमेंट भी दे सकते हैं आप। 12 महीने की फीस 8,415 रुपये, 701 रुपये महीने के आधार पर पेमेंट कर सकते हैं। ऑफर मिल रहा है 4 मंथ एक्स्ट्रा यहाँ मिल रहा है इस टाइम पे, यहाँ 3 मंथ एक्स्ट्रा। इसी क्रम में 3 महीने, 6 महीने और 1 महीने ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मेरा रेफरल कोड PH10 डाल के 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, यूपी और बिहार की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। तो आपको पता 67 BPSC नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसकी तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। मेरा कोड PH10 डाल के क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। किसी वीडियो पे किसी कंटेंट पे आपको कोई शिकायत है तो इसकी शिकायत आप अनअकैडमी कर सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। स्पेशल क्लासेस जो है अनअकैडमी की फ्री चलती हैं ऐप पर। वहाँ पे फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री MCQ सेशन, सारी चीज़ें चल रही होती हैं फ्री में। तो आप उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप अनलॉक कोड के रूप में मेरा कोड PH10 डाल के फ्री क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे आपके लिए ज्योग्राफी के MCQs। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण MCQs की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के ज्योग्राफी MCQs है, नॉर्मल नहीं है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ज्योग्राफी के MCQs की करेंगे चर्चा, और महत्वपूर्ण सेशन होगा आप सभी लोग के लिए। तो कुड़प्पा क्रम के सेल संबंधित हैं किससे? क्वेश्चन नंबर 1, कुड़प्पा क्रम के सेल संबंधित हैं किस समूह से? तो ध्यान दीजिएगा, कुड़प्पा क्रम, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। आंसर है आपका पुराण समूह। बहुत लोग इसमें आर्कियन समूह लगा के आंसर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर्कियन समूह से नहीं, कुड़प्पा क्रम के। कुड़प्पा क्रम के साथ संबंधित आपके पुराण समूह से, ठीक है। निम्नांकित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? बहुत बड़ा है वह सवाल। स्ट्रॉम्बेली, कोटोपैक्सी, विशुएस या एल्बुर्ज? क्वेश्चन नंबर 2 वही बना हुआ है, आंसर है स्ट्रॉम्बेली। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉम्बेली जो है क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। परिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बार आया हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट। परिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना किसने दी थी? जे ग्रिनले ने दी थी। किसने दी थी? जे ग्रिनले ने दी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वन्य जीव वन वनस्पतिक विविधता संपन्न है? इसको सवाल का आंसर सभी लोग जरूर करें, क्योंकि देखिए ये हर साल हर एग्जाम में आने वाला सवाल है एक तरीके से, बताऊं आपको। बताने का प्रयास करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बार आया हुआ सवाल है। देखिए आंसर है इसका आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। ये जो है सबसे अधिक विविधता अगर पाई जाती है तो यही पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव जातियों के विकास के संदर्भ में मेखला और संस्तर सिद्धांत
मेखला और संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा कठिन सवाल है, देने का प्रयास करें उत्तर सभी लोग। मेखला और संस्तर अभी तक नहीं आया जी, उसमें आ सकता है लेकिन कोई नहीं। तो मानव जातियों के लिए मेखला और संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 5, आंसर है जी टेलर। किसने किया है? जी टेलर ने। भूटान की निम्नांकित में से किस नदी पर चुक्खा जल शक्ति परियोजना जो है स्थित है? चुक्खा जल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6, रिस्पॉन्स करें सभी लोग। तो ध्यान दीजिएगा, चुक्खा जल विद्युत परियोजना जो है रेदाक नदी पर अवस्थित है। किस पर? रेदाक नदी पर। भूटान की नदी है, भूटान की परियोजना है, भारत इसके साथ कॉम्बिनेशन में है, इस वजह से सवाल है ये। वर्तमान समय में विश्व में गाय के दूध का बृहत्तम उत्पादक कौन है? बृहत्तम उत्पादक किसमें पूछ रहा है? गाय के दूध में। ध्यान दीजिएगा, गाय के दूध के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर गाय के दूध का बृहत्तम उत्पादक पूछता है तो आंसर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल दूध का पूछे इसमें गाय भैंस दोनों तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। एक सवाल और बनता है कि प्रति गाय दूध उत्पादकता सबसे अधिक किस देश में है? तो आंसर है वहां पर डेनमार्क। तीनों चीज को अंतर समझिएगा, मतलब एक पर्टिकुलर एक गाय जो है कितना, क्या कहते हैं कि एक गाय में सबसे अधिक दूध कहाँ पर किस देश में आता है? तो डेनमार्क की गायों में। कंप्लीट गाय के दूध में उत्पादन जो पूछे, कंप्लीट गाय के दूध में नंबर 1 कौन? तो फिर आपका अमेरिका है। और पूछे आपसे कुल दूध में तो भारत है। इथोपिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को नहीं छूती? इथोपिया की सीमा अफ्रीकी देश है। क्वेश्चन नंबर 8 बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, मैपिंग देखेंगे तो आंसर है आपका युगांडा। इसको टच नहीं करती, युगांडा को। निम्नांकित में से कौन सा देश तांबा संसाधन से वंचित है? मतलब वहां पे तांबा के संसाधन के रूप में नहीं मिलता। पेरू, पोलैंड, जाम्बिया या पुर्तगाल? क्वेश्चन नंबर 9 बताने का प्रयास करें। थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल हाई है, लेकिन ये आपके पीसीएस वाले एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आरओआर के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेरू, पोलैंड, जाम्बिया, चिली, ये सब जो है आपके तांबा संबंधित देश है, लेकिन पुर्तगाल में जो है तांबा संसाधन नहीं मिलता आपको। कैंटरबरी घास के मैदान तुल्य नहीं है, किसके समान नहीं है पूछ रहा है? कैंटरबरी घास के मैदान, डाउन्स, पंपास, कंपास या वेल्ट? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आंसर है आपका कंपास। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कंपास। जो कैंटरबरी घास का मैदान है ना, वो कैसा है? ठंडे घास का मैदान है। तो डाउन्स भी उसी तरीके से, पंपास भी वैसी है, वेल्ट है, ये सब ठंडे घास के मैदान है। कंपास के गर्म घास का मैदान है। ठीक है। शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है। शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, यूरेशिया। कहाँ पर? शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु कहाँ पाई जाएगी? यूरेशिया में। निम्नांकित में से कौन सा देश प्रमुख भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देश है? भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करने का प्रयास सभी लोग जरूर करें। आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। भूतापीय ऊर्जा में नंबर 1 अमेरिका है। गंगा कार्य योजना प्रारंभ कब हुई थी? 84, 86, 88 या 90? गंगा कार्य योजना, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। आंसर है 1984। देखिए 1984 में तैयार की गई और 1985 में ये शुरू हो गई, क्योंकि इसमें आंसर जो है इस तरीके से दिया तो आयोग ने भी उसका उत्तर 1984 माना। ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। 4 विकल्प हैं, पढ़ के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 14, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, इसका उत्तर देखिए बहुत गलत हो जाता लोगों का। क्रिटेशियस काल में जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी ना, उसके वजह से जो है, क्रिटेशियस काल में जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई हैं उससे बना है आपका दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस काल में हुई ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। भारत में कोपेन का AMW जलवायु प्रकार पाया जाता है कहाँ पर? देखिए ये क्वेश्चन 2-3 साल से कोपेन पे आ रहा लगातार। ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है जो कोपेन का उन्होंने जो है वर्गीकरण किया है अलग अलग वर्डिंग के माध्यम से, तो AMW जलवायु प्रकार
इन्होंने किस क्षेत्र को दिया है? क्वेश्चन नंबर 15। AMW जो है इंगित करता है पश्चिमी हिमालय की जलवायु को, ठीक है, पश्चिमी हिमालय की जलवायु के लिए AMW। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने टॉलमी के विश्व मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किए? टॉलमी ने विश्व के मानचित्र बनाया था, पूछा जिसमें व्यापक परिवर्तन करने वाला व्यक्ति कौन था? ध्यान दीजिएगा, अल इद्रिसी। कौन? अल इद्रिसी। क्वेश्चन नंबर 16, अल इद्रिसी ने टॉलमी द्वारा जो मानचित्र बनाया था उसमें परिवर्तन किया गया और अलग तरीके से महाद्वीपों का इसमें दिखाया गया था। निम्नांकित विद्वानों में से किसने मानवतावाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया है? मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 17, तो किसने किया था? ई फू तुहान। किसने किया? ई फू तुहान ने, ठीक है। मालविड प्रक्षेप निम्नांकित में से किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? मालविड प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा टीप है, इसको छोड़ दीजिए, आपको छोड़ से समक्षेत्र करता है, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए भाई। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना कहाँ पे की हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना कहाँ की है? कहाँ हुई स्थापना मसाला पार्क की? साइलेंट वैली केरला में। ध्यान दीजिए, कहाँ पर? साइलेंट वैली केरला। सभी लोग रिस्पॉन्स करते रहे, आंसर का देते रहे अपनी तरफ से। और आप लोग अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना और रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 जरूर यूज करें, आप लोग को 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इसी कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस जो है अनअकैडमी ऐप पर आप अनलॉक कर सकते हैं। चट्टानों की उत्पत्ति का निर्धारण करने में कौन सा युग्म जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 21। जो चट्टानें जो बनती हैं उनकी उत्पत्ति का निर्धारण में कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर देखिए क्या होगा, रिस्पॉन्स करें सभी लोग। आंसर है आपका डी, संरचना और गठन। उसी से आप जो है चट्टानों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है निर्धारण करते हैं। बर्ग नाम की शुष्क और गर्म वायु कहाँ चलती है? बहुत बड़ा हुआ सवाल। बर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, बर्ग नामक एक शुष्क और गर्म जलवायु कैसी है? ध्यान दीजिएगा, बर्ग पहले तो जान जाइए क्या है, एक स्थानीय पवन है। कैसी है? शुष्क है और गर्म है। कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीका में चलती है। कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीका में चलती है, ठीक है। फॉन एक स्थानीय पवन है, ये कहाँ चलती है भाई? फॉन। क्वेश्चन नंबर 23, तो फॉन नामक स्थानीय पवन कहाँ चलेगी? कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में चलती है। कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में चलती है। बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में। एक बार लाइक शेयर जरूर करते हैं सभी लोग, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई। अल्बर्ट्रस पठार स्थित है। देखिए इस बार 2019 में पठार पूछा था, टेलीग्राफिक पठार। तो ऐसे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं ना, टेलीग्राफिक पठार पूछा था। अब पूछ रहा है अल्बर्ट्रास पठार कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 24, तो कहाँ अवस्थित है अल्बर्ट्रास पठार भाई? प्रशांत महासागर में। अल्बर्ट्रास पठार कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। ग्लोबी रेजिना पंख जमाव किससे संबंधित है या किस चीज से बनता है ये ग्लोबी जेरिना पंख? क्वेश्चन नंबर 25, तो ये बनता है, सभी लोग रिस्पॉन्स कीजिए, आंसर है आपका जैविक पदार्थों के संचयन से जो है ये बनता है आपका ग्लोबी जेरिना पंख, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा, ओशियो धारा या फॉकलैंड धारा? क्वेश्चन नंबर 26, कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्यों अलग है, ठीक है, फटाफट बताइए। देखिए इसका आंसर है आपका बी जो है मोजाम्बिक धारा कनारी, ओशियो, फॉकलैंड से अलग है। क्यों है बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक गैस ओजोन क्षरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या नाइट्रोजन ऑक्साइड? ओजोन क्षरण के लिए पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैस के लिए नहीं पूछ रहा, ओजोन क्षरण के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, तो ओजोन क्षरण के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है आपकी? क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन गैस से क्या होता है? ओजोन का क्षरण होता है। लानोज का संबंध, लानोज क्या है? घास का मैदान है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला, पेरू, अर्जेंटीना या ब्राजील? क्वेश्चन नंबर 28, लानोज घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं? रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग। देखिए इसका आंसर है आपका वेनेजुएला। कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला। लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? वेनेजुएला में। चिली का अटकामा मरुस्थल प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? फटाफट रिस्पॉन्स करें। क्वेश्चन नंबर 29, कई बार आया एग्जाम में। चिली का अटकामा मरुस्थल, तो पहले तो ये भी सवाल अपने आप में समझिए कि अटकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। किस लिए फेमस है? फटाफट रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग, आंसर है आपका
तांबा उत्पादन के लिए। किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। ठीक है। कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका सवाल। जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी जाती है भाई? क्वेश्चन नंबर 30। अभी 2018 पीसीएस में पूछा था सवाल ये। उससे पहले 2012 पीसीएस से पूछा जा चुका है, 2018 पीसीएस से पूछा जा चुका है, और अब मुझे लगता है 2021 पीसीएस में भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? दामोदर नदी। ठीक है। दामोदर नदी जो है प्रदूषकों के कारण जो है जैविक मरुस्थल में कन्वर्ट हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? बताइए। बालाघाट भंडार नागपार क्षेत्र में कौन सा जो है एक अयस्क जो है बहुल मात्रा में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 31। तो बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में, नागपुर है, कौन सा पाया जाएगा? मैग्नीज। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज जो है पाया जाता है। पर 31 का आंसर हो गया आपका बी। अगला सवाल है, अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है कहां पर? नॉर्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 32। रिस्पॉन्स करें सभी लोग जरूर से। तो भाई नॉर्वेस्टर से वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत बड़ा हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 33, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? रावी, चेनाब, झेलम, व्यास। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम पे है। ठीक है। कश्मीर घाटी एक प्रकार की क्या है? विवर्तनिका घाटी, अपरदनजन्य घाटी, रिफ्ट घाटी, आंधी घाटी। क्वेश्चन नंबर 34, कश्मीर घाटी क्या है भाई? रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। आंसर है विवर्तनिक घाटी है। कश्मीर घाटी क्या है? एक प्रकार की विवर्तनिकी घाटी है। ठीक है। भूगोल में व्यवहारिक उपागम के प्रतिपादक कौन थे? प्रैक्टिकल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 35, तो विलियम किर्क ने। किसके भूगोल में व्यवहारिक उपागम के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? विलियम किर्क। पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी लेखक कौन है? पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा सवाल है, मशहूर बुक है, मशहूर लेखक है। पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं DM स्मिथ। ध्यान दीजिएगा, कौन है? DM स्मिथ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों में वर्गीकरण से संबंधित है? विश्व को सांस्कृतिक परिमंडलों में बांटा है किसने? कल्चरल रीजन्स। ठीक, कल्चरल रीजन्स में बांटने वाले कौन है? बहुत अच्छा सवाल है, बताएं। तो कल्चरल रीजन्स यानी सांस्कृतिक परिमंडलों में बांटा है किसने? क्वेश्चन नंबर 37, बड़ा अच्छा सवाल है। तो J.E. स्पेंसर्स। ध्यान दीजिएगा, J.E. स्पेंसर्स ने क्या किया है? विश्व को क्या किया है? सांस्कृतिक परिमंडलों में वर्गीकृत किया है। J.E. स्पेंसर। जनसंख्या वितरण के प्रदर्शन की उपयुक्त मानचित्रण विधि क्या कहते हैं? तो जनसंख्या वितरण के लिए जो उपयुक्त मानचित्रण विधि है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38, उसका नाम है बिंदु विधि। ध्यान दीजिएगा, डॉट पॉइंट। ठीक, तो बिंदु विधि है। ठीक। भारत का मौसम मानचित्र बनता है बोन प्रक्षेप पर, बहुसंख्यीय प्रक्षेप पर, मर्केटर प्रक्षेप पर या अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर? क्वेश्चन नंबर 39, थोड़ा सा कठिन सवाल है, मैं आंसर दे देता हूँ। आप बोन प्रक्षेप पर जो है बनता है भारत का मौसम चित्र। जो नोएडा है, जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? आपके यूपी स्पेशल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40, बताइए। नोएडा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दिल्ली NCR में है, दिल्ली से लगा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है ये। फुल फॉर्म भी जान जाइए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है आपका 1976। ध्यान दीजिएगा, 1976 में नोएडा की स्थापना हुई थी। नोएडा 1976। चलिए, तो आज का सेशन था ये। आप लोग अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 जरूर प्रयोग करेंगे। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का नाम है, इसको सर्च करके टेलीग्राम पे वहाँ पे PDF नोट्स आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि आप लोग महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस और क्लासेस यहाँ पे मिल जाए। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना और रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के माध्यम से फ्री क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हैं। तो डेली सेशन ही आ रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो है तैयारी एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।